दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी मनुष्य बहुत ही लालची और मतलबी है। मनुष्य लालच के कारण किसी को भी धोखा दे सकता है, वो चाहे कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार हो या फिर कोई अनजान आदमी। मनुष्य पैसे के लालच में अंधा हो जाता है और इसी अंधेपन की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उसको इस बात की समझ आती है तो तब उसको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज की ये सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लालच का फल इसी के बारे में है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर और मनोरंजक है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन में कभी भी लालच नहीं करेंगे। अब देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रमन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर उसके घर में रात का भोजन बन पाता था। उसकी पत्नी शीला अपनी गरीबी के कारण हमेशा बहुत ही परेशान रहती थी। वो अपने पति से हमेशा कहती, मुझे समझ नहीं आता कि हम कब तक इस तरह गरीबी में जीवन बिताएंगे। रमन उससे हमेशा एक ही बात कहता, शीला, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा ये बुरा वक्त जरूर खत्म होगा। इस पर शीला उसको कहती, इसी उम्मीद पर तो मैंने आपके साथ 10 साल गुजार दिए, लेकिन धन आना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो संतान के सुख से भी वंचित हूँ। हमारी किस्मत ही खराब है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रमन ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। साधु ने रमन से कहा, क्या मुझे खाने के लिए एक रोटी मिल सकती है? रमन ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा, आज हमारे घर में सिर्फ एक ही रोटी बची है और हम दोनों पति पत्नी अभी तक भूखे हैं। साधु ने रमन की बात सुनकर कहा, बेटा, मैं दिन में सिर्फ एक ही घर में खाने के लिए आवाज लगाता हूँ। अब तुम सोच लो कि क्या तुम मुझे भूखे अपने घर से वापस भेजोगे? साधु की बात सुनकर रमन सोच में पड़ गया और फिर धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पत्नी के पास गया और उसको जाकर सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने रमन की बात सुनकर कहा, वैसे ही हमारे घर में एक ही रोटी बची हुई है, उसमें से आधी तुमने खानी थी और आधी मैंने खानी थी। उससे ना तुम्हारा पेट भरना है और ना ही मेरा, इसलिए तुम ये रोटी साधु बाबा को दे दो, वो हमें जाते जाते दुआएं तो देंगे। रमन ने रोटी ली और बाहर जाकर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा ने रमन से कहा, बेटा, तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी है, भगवान तुम्हें जल्दी ही इसका फल देंगे। ये कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन जब रमन सोकर उठा तो उसने देखा उसके घर मुखिया का बेटा आया हुआ है। मुखिया के बेटे ने कहा, मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रहा था, अब जल्दी से चलो, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। उसकी बात सुनकर रमन जल्दी से मुखिया के पास चला गया। मुखिया बड़ी बेसब्री से रमन का इंतजार कर रहा था। उसने रमन को देखकर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास एक बैग रखा था, मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था। आज जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दी जाए। ये कहकर मुखिया ने एक बड़ा बैग रमन के हाथ में दे दिया। रमन के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वो उस बैग को लेकर सीधे अपने घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी।
जैसे ही रमन घर पहुंचा तो उसने पूछा, क्या बात है जी? आपको मुखिया ने क्यों बुलाया था? तभी उसकी नजर रमन के हाथ में बैग के ऊपर पड़ी। उसने पूछा, इस बैग में क्या है? रमन ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने कहा, पहले इस बैग को खोल कर तो देखो कि इसमें क्या है। रमन ने जैसे ही उस बैग को खोला तो दोनों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो बैग पैसों से भरा हुआ था। रमन और उसकी पत्नी हैरत से कभी बैग को देखते तो कभी एक दूसरे को। रमन की पत्नी ने कहा, मुझे तो लगता है ये महात्मा जी की दुआओं का असर है। उनकी दुआओं ने ही ये चमत्कार किया है। हमें उनके पास जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रमन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ शीला, तुम ठीक कह रही हो। मैंने साधु बाबा को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर उनको ढूंढते हैं। रमन अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल की तरफ चला गया और साधु बाबा को ढूंढने लगा। वो अपने साथ पैसों से भरा हुआ बैग भी ले गए थे। काफी देर ढूंढने के बाद उनकी नजर एक घने पेड़ के नीचे पड़ी, जहां पर साधु बाबा बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। रमन वो नोटों से भरा हुआ बैग लेकर साधु बाबा के सामने खड़ा हो गया और उनका ध्यान टूटने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद साधु बाबा ने आंखें खोली, रमन को अपने सामने देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, तुम्हें एक रोटी के बदले भगवान ने इतना कुछ दे दिया है, अब और तुम क्या चाहते हो? रमन ने कहा, हम दोनों पति पत्नी ने फैसला लिया है कि हम दोनों आपके ही साथ रहेंगे और भगवान का नाम जपेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। साधु बाबा ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं कभी एक जगह नहीं रुकता। मैं तो जोगी हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर रमन की पत्नी ने कहा, आप जहाँ भी जाएंगे हम लोग आपके साथ ही जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन रहेंगे हम आपके साथ ही। शीला और रमन की बात सुनकर साधु बाबा ने बड़े ध्यान से उन दोनों को देखा। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, लेकिन मेरे पास इस धन का क्या काम जो तुम अपने साथ लेकर आए हो? साधु बाबा की बात सुनकर शीला और रमन वो बैग अपने घर रखने के लिए चले गए। उस दिन के बाद शीला और रमन साधु बाबा के साथ ही रहने लगे। साधु बाबा जहाँ भी जाते वो दोनों उनके साथ ही जाते। वो दोनों साधु बाबा के साथ जंगल जंगल, गांव गांव भटकने लगे। साधु बाबा अगर भूखे रहते तो रमन और शीला भी भूखे रहते। वो दोनों पूरे मन से साधु बाबा की सेवा कर रहे थे। इसी तरह उनको सेवा करते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन साधु बाबा ने उन दोनों को कहा, आज मैं एक ऐसे गांव में जा रहा हूँ जहाँ पर बाढ़ आई हुई है। अगर तुम दोनों घर वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। रमन ने साधु बाबा की बात सुनकर कहा, बाबा, हमने फैसला किया है, जीवन भर हम आपकी ही सेवा करेंगे। रमन की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुरा दिए। फिर वो तीनों उस गांव की तरफ चल दिए। उस गांव में बाढ़ की वजह से बीमारी भी फैली हुई थी। वहां के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। ये देखकर साधु बाबा को बहुत बुरा लगा। तभी साधु बाबा की नजर सामने एक बहुत अच्छे घर के ऊपर पड़ी। साधु बाबा ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, ये घर किसका है? उस आदमी ने कहा, ये घर हमारे जमींदार का है। फिर साधु बाबा ने उस आदमी से पूछा, क्या जमींदार ने तुम लोगों की कोई मदद नहीं की? साधु बाबा की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बाबा जी, इस जमाने में कौन किसी की मदद करता है? साधु बाबा रमन और शीला के साथ जमींदार के घर के अंदर चले गए। अपने घर में 3 अनजान लोगों को देखकर जमींदार चौंक पड़ा। उसने कहा, मेरे घर में साधु महात्मा का कोई काम नहीं। और फिर उसने रमन और शीला की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों कौन हो और मेरे घर में क्यों आए हो?
साधु बाबा ने जमींदार से कहा, तुम इस गांव के जमींदार हो, तुम्हारी जिम मेवारी यहाँ के लोगों की मदद करने की है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। जमींदार ने साधु बाबा की बात सुनकर गुस्से से कहा, अगर तुम्हें उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम ही जाकर उनके इलाज और दवाई का इंतजाम कर दो। उसके बाद जमींदार ने तीनों को अपने घर से निकाल दिया। जमींदार के इस गलत व्यवहार के कारण साधु बाबा को गुस्सा आ गया और वो सीधे जंगल की ओर चले गए। जंगल में पहुंचकर साधु बाबा ने रमन से कहा, तुम गांव में जाओ और गांव वालों को यहाँ पर बुला कर लाओ। साधु बाबा के कहने पर रमन और शीला गांव वालों को जंगल में ले आए। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गांव वालों को देखते हुए बोले, तुम्हारे जमींदार ने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ये कहकर साधु बाबा ने उस पेड़ के ऊपर अपना हाथ रख दिया जिस पेड़ के नीचे वो खड़े हुए थे। जैसे ही साधु बाबा ने उस पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखा, देखते ही देखते उस पेड़ पर हरे हरे पत्तों की जगह सोने के बड़े बड़े पत्ते लटकने लगे। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। साधु बाबा ने गांव वालों से कहा, तुम सब लोग अपनी बीमारी और बाढ़ की वजह से बहुत परेशान हो, इसलिए तुम अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से सोना तोड़कर ले जा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने मन में लालच को कभी जन्म मत लेने देना, क्योंकि लालच इंसान का सब कुछ खत्म कर देता है। गांव वाले साधु बाबा की बात सुनकर बहुत खुश हुए और सभी प्यार और श्रद्धा से साधु बाबा को माथा टेकने लगे। इस खुशी के मौके पर शीला ने सभी के लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और सभी गांव वालों को अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली रमन साधु बाबा के पास ले जाकर बोला, बाबा, हमें आपके साथ रहते हुए बहुत समय हो गया है। आपने हमारे हाथ का बना हुआ खाना कभी नहीं खाया। आज तो आपको हमारे हाथ का भोजन खाना ही होगा। रमन की बात सुनकर साधु बाबा बड़े गौर से रमन और शीला की तरफ देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। ये बोलकर साधु बाबा भोजन करने लगे। लेकिन खाना खाने के बाद साधु बाबा को गहरी नींद आ गई और देखते ही देखते गांव वाले भी गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब सभी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सोने के पेड़ का एक एक पत्ता गायब था। रमन और शीला भी वहां से गायब थे और इधर रमन अपनी पत्नी शीला के साथ घर में बैठा हुआ हंस रहा था। उसके कमरे में सोने के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। शीला ने रमन से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। अगर आप सिर्फ नोटों के भरे हुए बैग से संतुष्ट हो जाते तो क्या आप जीवन में इतना सुख देख पाते? रमन शीला की बात सुनकर बोला, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब हमारी 7 पीढ़ियों तक को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दोनों ये बात बोल ही रहे थे कि तभी देखते देखते एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो सारे सोने के पत्ते मिट्टी के ढेर में बदल गए। ये देखकर शीला घबरा गई और बोली, ये कैसे हो गया? शीला ने अभी इतना बोला ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमन ने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने वही साधु बाबा क्रोधित अवस्था में खड़े हुए थे। साधु बाबा को देखकर रमन ने नजर नीचे कर ली। ये देखकर साधु बाबा ने कहा, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर आंखें क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लाए थे ना, वो मिट्टी बन गया ना? रमन ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा, आपने ये ठीक नहीं किया। हमने आपकी इतना समय सेवा की, उस सारे सोने पर मेरा और मेरी पत्नी का हक था, ना कि उन गांव वालों का। साधु बाबा ने कहा, तुमने शायद वो सुना नहीं था जो मैंने कहा था
कि अपने मन में लालच मत पैदा होने देना, नहीं तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जो तुमने मेरी सेवा की वो तुमने सेवा भाव से नहीं बल्कि लालच की वजह से की, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे ही साधु बाबा ने ये बोला, शीला साधु बाबा के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी और कहने लगी, बाबा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु बाबा बहुत ही दयावान थे। शीला को रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। साधु बाबा ने कहा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम जीवन भर गरीब ही रहोगे और हमेशा संतान के सुख से भी वंचित रहोगे, क्योंकि जो गलती तुम लोगों ने की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों, आज की इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हमें बहुत से लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो भगवान के घर किसी लालचवश जाते हैं और वहां पर सेवा भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की सेवा कभी सफल नहीं होती। सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अगर हम स्वार्थ रखकर सेवा करेंगे तो उसका नतीजा भी हमें ही भोगना होगा। दोस्तों, पैसे का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान अपनों से धोखा या उनका खून भी कर सकता है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझ दी है कि हमें हर कदम इस दुनिया में सोच समझकर उठाना चाहिए। पैसा कभी भी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता। पैसे के पैर नहीं होते, लेकिन वो फिर भी बहुत तेज भागता है। इस दुनिया में हमसे पहले बहुत से राजे महाराज भी आए हैं, जिन्होंने लालच के कारण बहुत कत्लेआम किया है। अपने बाप बेटों तक को नहीं छोड़ा, लेकिन आखिर में उनकी मौत का कारण पैसे का लालच ही बना। भगवान ने हमें इतनी समझ दी है कि हम लालच से बच सकते हैं। लालच से बचने का सबसे बड़ा उपाय है परमात्मा की भक्ति। जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करते हैं वो कभी लालच में नहीं पड़ते। परमात्मा ने जो कुछ भी उनको दिया होता है वो उसी में ही खुश रहते हैं। हमें भी इस बात को समझना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।